हेलो गाइस, मैं पंकज पालीवाल लेकर के आ गया हूँ एन एक्टर्स प्रिपेयर की बुक की हिंदी ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट। अब जैसा कि आप जान गए होंगे, अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा होगा तो मैं इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ और ये जो सीरीज़ होगी इसमें बहुत सारे एपिसोड्स होंगे और वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको ऊपर आई बटन में देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही में मैंने काफ़ी सारी और भी प्लेलिस्ट बना रखी हैं एक्टिंग से रिलेटेड कंटेंट की। ऑब्वियसली मेरा जो चैनल है वो एक्टिंग से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जहाँ से हमने ख़त्म किया था उससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर बेटर तो यही रहेगा कि आप पहला अगर नहीं देखी है वीडियो इसका पहले पार्ट की तो वो देख लें, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे भी कोई इशू नहीं है, इससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें स्टार्ट होगा यहाँ से। टुडे आवर रिहर्सल वॉज ऑन दी बिग स्टेज। आज हमारे रिहर्सल एक बड़े स्टेज में होने वाली है। आई कंटिन्यूड ऑन द इफेक्ट ऑफ इट्स एटमोसफेयर एंड वॉट हैपन्ड इंस्टेंट of the brilliancy of the footlights and the bustle of the wings filled with all sort of scenery, I found myself in a place dimly lighted and deserted. तो इसमें ये बोल रहा है कि जब मैंने वहाँ पर देखा, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ था और जो फुटलाइट्स थी जो बहुत अच्छी लग रही थी और अलग अलग सीनरी लगा रखी थी वहाँ पर, और मैंने अपने आप को बहुत ही छोटा और बहुत ही कॉम्पैक्ट पाया उस सिचुएशन में। मुझे लगा कि मैं बहुत ही छोटा हूँ और मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट हूँ इस सिचुएशन के लिए। द होल ऑफ द ग्रेट स्टेज ले ओपन एंड बेयर, ओनली नियर द फुटलाइट्स देयर वर अ नंबर ऑफ प्लेन केन चेयर्स विच वर टू आउटलाइन आवर सेट। पूरा जो उसका ये जो स्टेज थी वो ओपन थी और जो स्पेस खाली जो कवर हो रहा था वो चेयर से हो रहा था, और वो भी सिर्फ आउटलाइन देने के लिए कि यहाँ से हमारा जो सेट है वो स्टार्ट हो रहा है। I had hardly stepped on to the stage when there loomed up in front of me the immense whole of Proscenium Arch, and beyond it an endless expanse of dark mist. This was my first impression of the stage from behind. वो कह रहा है कि ये सब मैं स्टेज के पीछे से देख रहा था कि पूरा एकदम से इमेंस है वो जो पूरा स्टेज है, और वहाँ पर बहुत ही धुंधली सी उसको मतलब अंधेरा सा दिख रहा था। मिस्ट मतलब अंधेरा सा था, डार्क मिस्ट थी, मतलब जैसा धुंध में होता है ना वैसा टाइप का। और एकदम से किसी ने कहा बिगिन। आई वॉज सपोज टू गो इन टू ओथेलोज रूम आउटलाइंड बाय द केन चेयर एंड टू टेक माई प्लेस। मुझे ओथेलो के रूम पे जाना था जो कि बनाया हुआ था उनकी चेयर से जो जहाँ पे रखी हुई थी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आई सेट डाउन इन वन ऑफ देम बट इट टर्न आउट टू बी रॉन्ग चेयर। मैं एक चेयर में जाकर बैठ तो गया लेकिन वो चेयर नहीं थी जहाँ पे मुझे बैठना था। आई कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज द प्लान ऑफ आवर सेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई कुड नॉट फिट माई सेल्फ इन टू माई सराउंडिंग। मैं समझ ही नहीं पाया कि हमारा प्लान क्या था, मेरे एकदम से दिमाग से चला गया और काफ़ी टाइम तक मैं यही नहीं समझ पाया कि मैं यहाँ पर कहाँ पर जा कर के बैठूँ, कहाँ अपना अटेंशन लाऊँ, क्या करूँ, नीचे ज़मीन पे बैठ जाऊँ या क्या करूँ। आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू लुक एट पॉल। मुझे पॉल को देखने में भी बहुत ही मुश्किल हो रही थी, मतलब मैं देख नहीं पा रहा था। हु वॉज स्टैंडिंग राइट बेसाइड मी, जो बिल्कुल ही मेरे साथ में खड़ा था। माई ग्लैंस पास्ड बाय हिम एंड ट्रेवल्ड आउट इन टू द ऑडिटोरियम और एल्स बैकस्टेज टू द वर्क रूम्स वेयर पीपल वर वॉकिंग अराउंड कैरिंग थिंग्स, हैमरिंग, आर्ग्यूइंग। क्योंकि मैंने पीछे स्टेज पर देखा कि वहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि मेरा ध्यान तो वहाँ पर था लेकिन मैं था स्टेज पर। ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है, हाँ मोस्टली स्टार्टिंग में सबके साथ होती है कि वो सीन में ना होकर के कहीं और ध्यान दे रहा होता है। द एस्टोनिशिंग थिंग वॉज दैट आई कंटिन्यूड मैकेनिकली टू स्पीक एंड एक्ट। If it had not been for my long exercises at home that had beaten into me certain method, I must have stopped at very first lines. कह रहा अगर मैंने घर पे ट्राई नहीं किया होता तो शायद जो मैं पहली लाइन अपनी स्टार्ट करी मैंने वो भी नहीं कर पाता। हालांकि मैंने मैकेनिकल स्टार्ट किया बोलना और एक्ट करना, मतलब मैंने फील नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया मैकेनिकली बोलना कुछ भी। वो 6th था, ये 7th पार्ट आ गया। मतलब इसमें फर्स्ट चैप्टर में ही मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो 7th पार्ट आ गया। टुडे वी हैड अ सेकेंड रिहर्सल ऑन द स्टेज। आज हमारी दूसरी रिहर्सल है स्टेज पर। आई अराइव्ड अर्ली एंड
decided to prepare myself right on the stage, which told was today was quite different from yesterday. मैं जल्दी आ गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेज पर रिहर्सल कर लेनी चाहिए मुझे अपनी विच टोल्ड आउट डिफरेंट yesterday, जो कि कल से अलग लग रही थी आज. वर्क वॉज हमिंग एज प्रॉपर्टीज एंड सीनरी वर बींग रिप्लेस्ड. वहाँ पर जो सीनरी और जो सामान रखा हुआ था वो सब बदला हुआ था, चेंज था. इट वुड हैव बीन यूजलेस एमिड all the chaos to try to find the quiet in which I was accommodated to get into my role at home. कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ही शोर था जो कि मेरे घर पर नहीं था, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही थी उस रोल में फिट होने में. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज नेसेसरी टू एडजस्ट माई सेल्फ ऑन माई न्यू सराउंडिंग. पहले तो मेरे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था मुझको उस सराउंडिंग में एडजस्ट होना. आई वेंट आउट टू द फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड स्टार्टेड इन टू ऑफुल होल बियॉन्ड द फुटलाइट, trying to become accustomed to it and to free myself from its pull. But the more I tried not to notice the place, the more I thought about it. जितना मैं सोच रहा था उसको अवॉइड करूं उतना ज़्यादा मेरे को वो ध्यान आ रहा था. जो भी वहाँ पे चेयर्स रखी थी, जो भी फोर्ट लाइट्स थी, वो सब इन सब कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहा था, बट उतना ही ज़्यादा उसको वो इरिटेट कर रही थी. I hurried down in the orchestra. Rehearsals of the scene began. But I saw nothing. I was too full of excitement waiting for my turn. मैं बहुत ही एक्साइटेड था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बारी आए. और उसके बाद देयर इज़ अ गुड साइड ऑफ दिस पीरियड ऑफ वेटिंग. और ये जो इंतज़ार करने का मज़ा था वो अलग ही था. इट ड्राइव्स यू इनटू सच अ स्टेट दैट ऑल यू कैन डू इज़ टू लॉन्ग फॉर योर टर्न एंड टू गेट थ्रू विद द थिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ. मतलब ये मुझे इसीलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं वो करने वाला था जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था स्टेज पे जाने का. इसीलिए वो जो इंतज़ार था उसका अलग ही मज़ा था. When our turn did come, I went up on the stage where a sketchy set had been arranged out of bits taken from various productions. Some parts were wrong side up and all the furniture was ill assorted. Nevertheless, the general appearance of the stage now that is lightened and pleasant, and I felt at home in this room that had been prepared for Othello. By great sketch of the imagination, I could recognize a certain similarity to my own room. But the minute the curtain rose, the auditorium appeared before me. I again felt myself possessed by its power. तो वो कह रहा है जब मैं पीछे खड़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसमें बहुत ही आराम से कर लूँगा. और जैसे ही कर्टेन जो था वो खुला और मुझे लगा कि मेरे को किसी पावर ने दोबारा से घेर लिया, जैसे कि उसे प्रॉब्लम हो रही थी वो सब करने में. At the same time, some new unexpected sensation surged into me. The set hams in the actor. It shuts off the backstage area. Above him are large dark spaces. At the side are the wings outline room. The semi-authority present, but had bad aspect and attention out into the public. Another new point for fear of the feeling of obligated interfered with my throwing myself into the I was doing wrong. I began to feel hurried and speech in the action. My favorite flashed like a paragraph. Train isolated and catalops would have been inevitable. तो ये पूरा मैं आपको समझा देता हूँ. इसमें क्या है, इसमें ये बता रहा है कि उसका एक मेजर पॉइंट है इसमें, वो ये बता रहा है कि हम जब स्टेज पर होते हैं तो हम जितना कोशिश करते हैं चीज़ों को भूलने की या फिर चीज़ों को इग्नोर करने की जो हमारे आसपास होती हैं, उतना वो चीज़ें हमें याद आती हैं. जैसे मैंने आपको बोला था आप प्रैक्टिस करिएगा. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप कोई मोनोलॉग या कोई सीन या कुछ भी आप तैयार करते हैं तो आपको एक आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है. इसमें वही बताया गया है मेनली कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चलता है. तो वो बता रहा है कि कैसे जैसे ही वो कर्टन ओपन हुआ उसको ये प्रॉब्लम्स हुई, उसको एक एक चीज़ ध्यान आ रही थी. वहाँ पर दिख रहा था जैसे वो स्टेज में यहाँ खड़ा है और वहाँ पर एक दिख रहा था कि वहाँ पे कितना अंधेरा है, हालांकि सीन यहाँ चल रहा है. तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं. और अगर आप चाहते हो कि आप इस चीज़ को फील करो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप समझ पाओगे कि ये जो सीन चल रहा है, जो इस बुक में बताया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है.
वैसे क्यों तो आपको समझ में आ ही जाएगा, अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा हो रहा है, बट क्यों हो रहा है वो आपको बुक में आगे आगे धीरे धीरे पता लगता रहेगा। अब 8वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। एज आई हैड टू अरेंज फॉर माई मेकअप एंड कॉस्ट्यूम फॉर द ड्रेस रिहर्सल आई रीच द थिएटर टुडे इवन अर्लियर देन यूजुअल। मैंने पहले ही अपना मेकअप और कॉस्ट्यूम जो थी रिहर्सल के लिए वो अरेंज कर ली थी, और आज मैं पहले से भी ज़्यादा जल्दी पहुंच गया रिहर्सल करने के लिए। अ गुड ड्रेसिंग रूम वॉज गिवन टू मी, एक बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग रूम दिया गया था मुझे, एज वेल एज अ गॉर्जियस गाउन विच इज़ अ रियली म्यूजियम पीस, मतलब एक म्यूजियम पीस था जो कि बहुत ही सुंदर गाउन था। एंड इज़ यूज बाय प्रिंस ऑफ मोरक्को इन द मर्चेंट ऑफ वीन्स, प्रिंस ऑफ मोरक्को ने यूज़ किया था ये जो पहना था वो वाला जो उसका गाउन था। आई सेट डाउन एट द ड्रेसिंग टेबल ऑन विच वर लेड आउट वेरियस विंग्स, बिट्स ऑफ हेयर, लैक्यूर्ड पॉट्स, ग्रीस पेंट्स, पाउडर ब्रशेस। मतलब बता रहे कि मतलब कि कुछ बाल पड़े हुए थे, कुछ गमले रखे हुए थे, कुछ कलर करने वाले ब्रश रखे हुए थे, मतलब एक एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। कैसा दिखाया गया है इसमें, बताया गया है कि जब आप कॉन्शियस होते हो, आप कुछ करने वाले होते हो, तो एक एक चीज़ आपके ध्यान में आती है। एंड देंस ऑन द माई फेस बट नो लक एक्सपेक्ट विद द लाइट ब्लू, द वेरी लाइट कलर, इन इट सीम टू मी दैट वॉज ऑफ नो पॉसिबल यूज़ इन द मेकअप ऑफ ओथेलो। वहाँ पर मुझे सिर्फ एक लाइट ब्लू कलर मिला और मुझे लगा कि ओथेलो का मेकअप करने में इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। I put some lacquer on my face and tried to attach some hair. The lacquer pricked my skin and the hair stuck straight up from my face. मतलब उसने दाढ़ी वाड़ी बनाने की कोशिश करी और वो बन गई। I tried one wing after another. मैंने एक के बाद एक चेक करने लग गया विग कौन सी अच्छी लगेगी। All put on face without makeup. बिना मेकअप के मैं उसे चेहरे पे लगाने लग गया, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। नेक्स्ट आई ट्राई टू वॉश ऑफ वट लिटिल मेकअप आई हैड ऑन माई फेस बट आई हैड नो आइडिया हाउ टू डू इट। उसके बाद मैंने सोचा कि जितना भी मेरे फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप लगा है इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन मैं हटा नहीं पा रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे करना है। फिर वो बता रहे कैसे उसने वैसलीन लगाया अपने चेहरे पे और फिर वो धोने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही सॉ दैट द कलर वर हार्ड ही डिप्ड अ ब्रश इनटू सम ऑयल। जब उसे लगा कि नहीं हट रहा है तो उसने एक ब्रश को ऑयल के अंदर डाला और उसके बाद अपने फेस को साफ करने लग गया। ऑन द ब्रश कलर स्मूथली, उसके बाद वो जो ब्रश पे कलर था वो निकलने लग गया आराम से। देन ही कवर्ड माई होल फेस विद सूटी शेड प्रॉपर द इम्प्रेशन मूड आई रेदर मिस द डार्क कंट्रीब्यूट बिकॉज। हाँ, अब इसमें बता रहा है कि जब वो अपनी आँख और दांत को बहुत ही एक शार्प लुक देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ओथेलो के दांत और आँख बहुत ही शार्प होनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें जब आप थिएटर करोगे तो आपको पता चलेगा, आइडिया होगा कि जब कोई आपका मेकअप करेगा तो वो मेकअप कैसे कर रहा है, कैसे वो मेकअप को उतार रहा है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी जब आप करोगे भी। तो फिर मैं वही करूँगा, प्रैक्टिस करो, ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। When my makeup was finished and my costume put on, I looked into mirror and was dedicated art of comparison. The angles of my arms and body disappeared in the following ropes a work costume. वही बताया गया कि कैसे कैसे मेरा मेकअप हुआ। फिर मैंने कॉस्ट्यूम के साथ अब थोड़ा सा रिहर्सल करने की कोशिश की। Paul and some other guy came into the dressing and they congratulated मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ में करने वाले, उन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरे अपीयरेंस के ऊपर कि बहुत अच्छा दिख रहा है। देयर जेनरस प्रेज ब्रॉट बैक माई ओल्ड कॉन्फिडेंस, और मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ गया उनकी तारीफ़ सुनने के बाद, मतलब अपनी तारीफ़ सुनने के बाद उनके मुंह से। बट व्हेन आई वेंट आउट ऑन द स्टेज आई वाज डिस्टर्ब्ड बाय द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द फर्नीचर। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंचा वैसे ही जो फर्नीचर था उसकी डायरेक्शन बदल गई और उससे मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न होने लगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई। इन वन प्लेस एन आर्म चेयर वर अननेचुरली मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम द वॉल ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द सीन। जो एक चेयर थी, आर्म चेयर, वो साइड से बिल्कुल बीच में पहुंचा दी गई सीन के। एंड द टेबल वॉज टू नियर टू द फ्रंट, और जो टेबल थी वो आगे पहुंचा दी है। आई सीम टू पुट ऑन एग्जीबिशन राइट ऑन द मोस्ट कॉन्वेंट प्लेस। Out of excitement, I walked up, down and kept chasing my dragger in the fold costume and my knee corner furniture और scenery. मैंने कोशिश करी कि मैं उसको खिसका के वापस वहीं ले आऊँ जहाँ पे पहले रखा हुआ था, but this did not keep me from an automatic delivery of my lines and और उसने मेरी कोई मदद, ये सब करने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी डायलॉग डिलीवरी वैसी थी, जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा था वो पहले जैसी थी। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इट सीम्ड एज दो आई शुड गेट थ्रू to the end of the scene. Yet when I came in the clumping movement in my role through his mind, now I'll be stuck. Whereupon I was seized with a panic and stopped speaking. और जैसे ही मैंने ये सब किया उसके बाद मेरा दिमाग में मतलब एकदम से कुछ फ्लैश सा हुआ और मैं अपने डायलॉग भूल गया और पैनिक में मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और मैं चुप हो गया।
Whereupon I was sitting panning on to give guide during part, but once more it saved me. उसके बाद मैंने कुछ ऐसे जेस्चर्स करे जो मुझे पता नहीं मैंने क्यों करे, लेकिन उन्होंने मेरे को बचा लिया। थोड़ा सा जो सीन था वो कर रहा था वो अच्छा हो गया। आई हैड ओनली वन थॉट इन माई माइंड टू फिनिश एज क्विकली एज पॉसिबल टू टेक ओवर माई म्यूजिक एंड टू गेट आउट द थिएटर। उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे भी कर करके मेरा जो ये मेकअप है ये उतर जाए, मेरे जो ये डायलॉग्स हैं ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से यहाँ से थिएटर से भाग जाऊँ कहीं दूर। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा फील होता है, सबको होता है। मुझे भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, और सबको होता है ऑलमोस्ट, कि जब वो ऐसी कोई चीज़ सबके सामने करते हैं और उन्हें लगता है कि यार उन्होंने बहुत ही गलत किया है या फिर उनसे सही नहीं हो रहा है, तो उनके मन में ये आता है कैसे मैं इस दुनिया से भाग जाऊँ, बस किसी को मुँह ना दिखाऊँ। बहुत शर्म फील होती है, बहुत, मतलब शर्म क्या, मतलब थोड़ा सा वैसा फीलिंग होती है, सबके साथ होती है और ये होनी बहुत ज़रूरी भी है। इसका मतलब आप उसको लेकर के सीरियस हो। अब मैंने बोला था, मैं जानता हूँ कि एक एक लाइन पढ़ के बताऊँगा, बट इस बुक में एक एक लाइन पढ़ के बताना इतना पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर मैं एक पूरा पैरा पढ़ के और आपको वो समझाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, उससे ये जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड हेयर आई एम एट होम अलोन वेयर आई वॉज ऑलमोस्ट अनहैप्पी। मैं अपने घर पे अकेला पहुंचा और मैं बहुत ही नाखुश था, बहुत ही परेशान था, मतलब दुखी था। फॉर्चुनेटली लियो केम अराउंड टू सी मी। उसके बाद लियो आया मेरे को देखने के लिए। ही हैड सीन मी आउट इन द ऑडियंस एंड वांटेड टू नो व्हाट आई थॉट ऑफ हिज परफॉर्मेंस। उसने देखा था कि मैं ऑडियंस के, जहाँ पे ऑडियंस बैठती है वहाँ बैठा हूँ, तो उसने पूछा कि मेरी ऑडियंस, उसने पूछा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, लेकिन मैं कुछ उसे बोल नहीं पाया। बट मैं उसको नोटिस कर रहा था क्योंकि मेरी खुद की एक्साइटमेंट थी वो जो चली गई थी, क्योंकि आपको पता है जो उसके साथ हुआ। ही स्पोक फेमिलियर अबाउट द प्ले एंड द रोल ऑफ अथेलो। कह रहा कि वो ओथेलो के बारे में बात कर रहा था। ही वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉरो, शॉक एंड अमेजमेंट ऑफ द मूड दैट सच विंस वाइट्स could exist in the lovely form of Desmond. After he left, I tried to go over some part of the role with his interpretation and I almost wept. So sorry for the mood. हाँ, अभी बता रहा है कि जब वो चला गया तो मैं दोबारा रिहर्सल करने लगा। मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी थी, ओथेलो के रोल के बारे में बहुत कुछ पूछना था, बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि वो उस मूड में नहीं था। अब 9th स्टार्ट करते। दिस इज दैट डे ऑफ द एग्जीबिशन परफॉर्मेंस। आई थॉट आई कुड सी अहेड एक्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। आई वाज फिल्ड विद अ कंप्लीट इंडिफरेंट अंटिल आई रीच्ड माय ड्रेसिंग रूम, बट वंस इनसाइड माय हार्ट बिगन टू पाउंड एंड आई फेल्ट ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड। कह रहे कि मुझे पता था कि अगले दिन मेरी परफॉर्मेंस तो ख़राब थी, तो मुझे लगा कि अगले दिन मेरे को जाकर के क्या होगा, मुझे पता है लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि बहुत ख़राब किया, ये किया है। जैसे मैं अपने ड्रेसिंग रूम पहुंचता हूँ तो मेरा जो दिल है वो बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है। On the stage, what first distributed me was the extraordinary solemnity, the quiet and the order of design there. कह रहा वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो सभी लोग बिल्कुल शांति से बैठे थे स्टेज पर। When I stepped away from the darkness of the wings and the full headlines were I felt blind. जब मैं वहाँ पर पहुँचा और जहाँ पे लाइट थी बहुत सारी जल रही थी, मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा मैं अंधा हो चुका हूँ। The brightness was so intense that it seemed to form a certain light between me and the audience. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर मैंने देखा कि एक लाइट जो है उससे मेरे और ऑडियंस के बीच में एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही डार्क, मतलब बहुत तेज़ लाइट आ रही है, जिसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ ऑडियंस को। आई फील प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पब्लिक से बच रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, तो मैं बच रहा हूँ। फॉर अ मोमेंट आई ब्रीथ फ्रीली बट इसमें ये लिखा है कि कैसे पब्लिक देखो। आई वाज रेडी टू टर्न माय सेल्फ आउट द एफर्ट टू स्क्वीज आउट इमोशन दैट आई हैड पावरलेस इम्पॉसिबल फेल्ड विद मी फियर माय फेस एंड माय हैंड वाज स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही घबरा गया था, मेरे चेहरे पे नर्वसनेस आ रही थी, लेकिन मेरा जो रोल था वो बहुत ही अलग था, अपोजिट था। ऑल माय फोर्सेस वर स्पेंड अननेचुरल। और मैं जितने भी कोशिश कर रहा था वो खराब व्यर्थ होता। माय थ्रोट बिकम कंस्ट्रिक्टेड, माय साउंड ऑल सीम टू गो हाई नोट। मेरी जो आवाज़ थी गले से वो बहुत तेज को निकल रही थी। माय हैंड फीट जेस्चर एंड स्पीच ऑल बिकेम वायलेंट। ठीक है ना, मतलब मैं सब कुछ शांत हो गया था। आई वॉज अशेम्ड ऑफ एवरी वर्ड ऑफ एवरी जेस्चर। मैं बहुत ही नाखुश था, सब जो भी मैं कर रहा था। आई ब्लश्ड व्हेन इसमें वही दिखाया कि कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और मैं ऑडियंस की आवाज़ तक मुझे सुनाई दे रही थी, वो जो भी आपस में बात कर रही थी। द मोमेंट आई फेल्ट अप्रूवल ऑफ सॉर्ट ऑफ एनर्जी बॉइल्ड अप इन मी। I cannot remember how finished the scene because the footlights and back appeared to consciousness and I was free with fear. ठीक है ना, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता लगा कब में मेरा जो सीन था वो ख़त्म हो गया। और आई रिमेंबर द पावर चेंज इन मी एंड ही बिकेम इन्फेक्टेड बाय इट एंड एक्टेड विद एवन। कह रहा है कि उसे खुद नहीं समझ में आया कि
जो पॉल था उसने मुझे देखा और वो मेरे जो बदलाव हुआ वो देख कर खुश हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम सीन में पहुंच जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अब वो क्या है, वो अननेचुरल हुआ उसके साथ जो कि इसमें लिखा है, क्योंकि एक बार आप उस चीज़ को सीख जाते हो, पकड़ जाते हो, तो आप उसको एक नेचुरल वे में भी कर सकते हो। आप जब चाहो तब वो कर सकते हो, जो कि बड़े बड़े एक्टर करते हैं कि वो जब चाहेंगे जिस सीन के लिए वैसा वो अपने अंदर से फीलिंग ले आते हैं और वो उसको पूरी फीलिंग के साथ करते हैं। बट जो एमेच्योर होता है, जो सीख रहा होता है, या फिर जो नया होता है जिसको पता नहीं होता है कैसे इसको कंट्रोल करना है इन चीज़ों को, तो उसकी जो ऐसी चीज़ें हैं वो एकदम से कभी भी निकल जाती हैं। तो उसके साथ वो हो गया था। एंड जैसे कह रहा है कि कर्टेन बदला और सब लोगों ने ताली बजाई और मेरे को अपने ऊपर भरोसा हो गया। विद द airs of visiting star with I went the audience during intermission. I chased the play in the orchestra director and I down in the hope that I would call me over and make some pleasant comment. The footlight went up, the curtain was कह रहा कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कैसे मेरे को बुलाया जाए और मेरे को जो डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे कि आपने बहुत अच्छा किया है, प्लीजेंट। एंड देन सडनली द स्टूडेंट मैरी मेरे को फेल डाउन a flight of stairs. She fell to the floor breathing and cried, oh help me, in a way that chilled me to heart. उसके कह रही एक इनकी जो साथ में करने वाली थी एक्टिंग, वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगी, बहुत ही परेशान थी। After that she rose and spoke some lines and but so rapidly that it was impossible to understand them. Then कह रहा कि वो इतना रो रो के बोल रही थी और इतना परेशान होकर के बोल रही थी कि किसी लोगों को, मतलब ऑडियंस को समझ में नहीं आई। वो एक्ट कर रही थी वैसे तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था वो लाइन क्या बोलना चाह रही है। देन इन द मिडल ऑफ अ वर्ड एज दो शी हैड फॉरगॉटन हर पार्ट शी स्टॉप्ड, कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स एंड डैश्ड ऑफ इनटू द विंग्स। कह रहे डायलॉग के बीच में वो डायलॉग भूल गई और वो हाथ पकड़ करके चुपचाप बैठ गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। आफ्टर अ लिटिल द कर्टेन केम डाउन इन बट इन माई ईयर्स आई स्टिल हर्ड द क्राई। कह रहा कि जबकि कर्टेन बंद हो गया था और मैं अभी भी उसके रोने की आवाज़ सुन पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है, मतलब कि वो स्टेज पे रो रही होगी बट कर्टेन बंद हो गया था। एंड एंटर्स वन वर्ड एंड द फीलिंग गोज अक्रॉस द डायरेक्टर सीम टू मी वॉज इलेक्ट्रीफाइड बट हैड आई नॉट डन द सेम थिंग विद दैट वन फ्रेज ब्लड लेगो ब्लड व्हेन द होल ऑडियंस वॉज इन माई पावर। कह रहा कि लेकिन मैंने भी तो ऐसे किया था जब मैंने ये डायलॉग बोला था ब्लड लेगो ब्लड, तो मुझे लगा था कि पूरी ऑडियंस मेरे हाथ में है। ऐसा फील होता है जब आप कुछ अच्छा डायलॉग बोलोगे। जो सेकंड चैप्टर वो आ जाता है व्हेन एक्टिंग इज़ एन आर्ट। नहीं, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही करना था कवर, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है, व्हेन एक्टिंग इज़ एन आर्ट। इसमें ये जो अभी प्ले हुआ है, मतलब इन्होंने जो प्ले किया है, इसके बारे में डिस्कशन सारा इसी पार्ट में होगा। इसमें बताया जाएगा इन सब के जिन्होंने भी जो भी रोल किया था, वो क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टर से कि हमने किया, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई, किसी के साथ कुछ हुआ, वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे सॉल्व हो सकता है, वो सारी चीज़ें ये चैप्टर 2 में है, आप देख सकते हैं। तो ये हम अब कवर करेंगे अगली बार। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अगली वीडियो के लिए आ सकते हो, और इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ एक्टिंग से रिलेटेड। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी वीडियोस जितनी भी एक्टिंग से रिलेटेड है, चाहे वो मूवीज़ की सजेशन हो, चाहे वो नॉर्मल किसी एक्टर के बारे में बायोग्राफी हो, या फिर कुछ भी हो, अगर आपको कुछ भी ऐसा देखना है, आप चाहते हो कि आपको बिना सर्च करे मिल जाए वो कंटेंट, तो आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लस में बेल आइकन दबाना पड़ेगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अब तो एक फीचर और आ गया है कि जैसे ही मेरी जो पुरानी वीडियो भी हैं, लेकिन आपने जो ज़्यादा तरह की जिस तरह की वीडियो मेरी देखी होंगी, उन वीडियो को सजेस्ट कर देगा आपको, तो उससे आपको बहुत इजी रहेगा। अगर आपको कोई भी जिस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो, आपको सजेस्ट करेगा यूट्यूब, तो आप वो देख सकते हो। आपको मतलब थोड़ा नॉलेज ही मिलेगी और कुछ नहीं।